हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। दिस इज शशि सोनी। मुझे अभी तक टीचिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी साइंस से किया हुआ है। आई हैव आल्सो कंप्लीटेड बीटीसी एंड बीएड। मैंने यूपीटेट और सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है और अभी तक मैंने केवीएस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है, केंद्रीय विद्यालय, और यूपीपीएससी जिसमें हमारा आरओ है, या पीसीएस स्टेट जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती है, और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स दिए हुए हैं, जिसकी मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीके से नॉलेज है और एक्सपीरियंस है। तो आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे यूपी टेट साइंस का सिलेबस। मेरे द्वारा आपको यूपी टेट का जो 6 to 8th क्लास में साइंस पूछी जाती है, जो सीटेट और यूपी टेट में साइंस आता है, बेसिकली यूपी टेट की बात करेंगे। जो साइंस का पोर्शन है वो मेरे द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा। ये आपका पूरा साइंस का सिलेबस है, जैसे लिखा हुआ दैनिक जीवन में विज्ञान, यानी कि डेली लाइफ से रिलेटेड जो आपकी साइंस है। डेली लाइफ साइंस की बात करें तो जैसे हम जो भी चीजें खाते हैं, फूड वगैरह, फ्रूट्स है या खाना है जो खा रहे हैं, उसका डाइजेशन हो रहा है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो इनका सोर्स क्या है, इनका कार्य क्या है हमारी बॉडी में, कैसे इनका डाइजेशन हो रहा है, केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है। और अगर हम अपने आसपास देखें तो जैसे ये लाइट जल रही है, तो इस जो ट्यूबलाइट है, जो बल्ब है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, उसमें जो फिलामेंट है वो किस एलिमेंट का बना हुआ है। तो ये सारी चीजें हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड साइंस की बात होती है। ठीक है, साइंस डेली लाइफ साइंस में आती है। महत्वपूर्ण खोज की बात करेंगे, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, हम रेशों से वस्त्रों तक प्रक्रिया की बात करेंगे, सजीव निर्जीव, यानी कि हम पूरा प्लांट किंगडम, पूरा एनिमल किंगडम पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट का फॉर्मेशन हुआ है, कैसे एनिमल का फॉर्मेशन हुआ है, जो एक कोशिकीय जीव है कि बहुकोशिकीय जीव है, पूरे मानव का विकास किस तरीके से हुआ है। और इसी में हम देखेंगे जंतु की संरचना व कार्य देखेंगे, सूक्ष्म जीव, उनका वर्गीकरण, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, किशोरावस्था और विकलांगता यानी कि कुछ अवस्थाओं को देखेंगे, जंतुओं में पोषण, भोजन, स्वच्छता, रोग, फसल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये फिजिक्स के इतने चैप्टर है, मापन, विद्युत चुंबकत्व, गति, बल एवं यंत्र, ये आपके भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ टॉपिक हैं, इनको भी कवर करेंगे। ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र है। वायु के बारे में पढ़ेंगे कि वायु की आवश्यकता क्या होती है, इसका कंपोजिशन क्या है, किन किन गैसों से मिलकर बना हुआ है, इसकी विशेषताएं क्या है। जल की बात करेंगे, जल की आवश्यकता क्या है, उपयोगिता क्या है, स्रोत क्या है, गुण क्या है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होती है, पृथक्करण इनका कैसे होता है, पदार्थों के समूह कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा कुछ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन टॉपिक्स दिए हुए हैं, मेजर जिसको हम कवर करेंगे। ये अध्यापन से संबंधित कुछ दृष्टिकोण है जो हमारे बेसिकली यूपी टेट में पूछा जाता है, टीचिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है, इनको भी हम कवर करेंगे। तो अगर हम इसको देखें तो हमारी पूरी जो है 100 आवर्स की क्लास रहेगी। कितने आवर्स की? 100 आवर्स की क्लास रहेगी, जिसमें जो बायोलॉजी का पोर्शन है, बायोलॉजी का ये बहुत ही ब्रॉड है पोर्शन, बायो का जो पोर्शन है वो बहुत ब्रॉड है, तो ये मैक्सिमम आपके 40 डेज में कंप्लीट होंगे, 40 डेज में। बाकी जो बच गया, बाकी है हमारी जो केमिस्ट्री है, इसके लिए हम लेंगे 20 डेज। ठीक है, फिजिक्स है, फिजिक्स है हमारा, इसके लिए हम लेंगे 20 डेज। ठीक है, और बाकी जो टीचिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड की जो बात कर रहा है, यहाँ पे हम 10 डेज कंप्लीट करेंगे 10 डेज में। बाकी के जो हमारे 10 डेज बच रहा है उसमें हम करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, क्या करेंगे? प्रैक्टिस। 10 डेज में हम करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, ये हमारा पूरा 100 आवर्स का कंप्लीट टाइम है। इसमें हम अपना पूरा सिलेबस यूपी टेट का जो है बेसिकली आपके अपर प्राइमरी में जो पूछा जाता है उसमें हम कंप्लीट करेंगे। चलिए कुछ हम सिलेबस देख लेते हैं अब हमारे सुपर टेट का, जो बेसिकली आपके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है। यूपी टेट के बाद सुपर टेट देना होता है, उसमें साइंस का सिलेबस हम डिस्कस कर लेंगे। ये आपका ये भी वही डेली लाइफ से रिलेटेड साइंस, स्पीड, फोर्स, एनर्जी, डिस्टेंस, लाइट, साउंड, सब आपके फिजिक्स के फिजिक्स वाले पोर्शन से कुछ टॉपिक्स है। वर्ड ऑफ क्रिएचर्स, ह्यूमन बॉडी जो बायो है, हेल्थ, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन,
एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, स्टेजेस ऑफ मैटर एंड सब्सटेंसेस। ये हमारा पूरा सुपर टेट का सिलेबस है। ये कुछ पॉइंट्स में मेंशन कर दिया गया, लेकिन ये देखने में बहुत छोटा है लेकिन ब्रॉड, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 100 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, थियोरी प्लस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस वगैरह। तो अभी आज की क्लास में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे साइंस के बारे में, थोड़ा सा पढ़ेंगे। बात कर लेते हैं बायोलॉजी के बारे में, कुछ टॉपिक्स हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसके वर्ड से ही अस्पष्ट है। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आप क्या करो, इसके शब्दों पे ही गौर किया करो। तो ये जो बायोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, ठीक है, दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला है आपका बायो, दूसरा है लॉजी। तो बायो का मतलब होता है, बायो का अर्थ है लाइफ या जीवन, क्या होता है, जीवन। और लॉगी लॉगस शब्द से बना है, ठीक है, किससे बना है, आपके लॉगस शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। जीवन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, आपका जीव विज्ञान कहते हैं या फिर बायोलॉजी कहते हैं। इसकी अगर हम खोज की बात करें, जन्मदाता की बात करें, जन्मदाता यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो उनका नाम है अरस्तु। इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, बायोलॉजी के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया था। अच्छा, आगे चल के बायोलॉजी क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला है आपको क्या हो जाता है, जूलॉजी, और दूसरा हो जाता है बॉटनी। क्या हो जाता है, बॉटनी। दो सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, अध्ययन की सुविधा के लिए दो सेक्शन में बांट देते हैं। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान। इसमें इस सेक्शन में आप पूरा पढ़ेंगे जंतुओं के बारे में, जितने भी आपके छोटे से लेके एक कोशिकीय से लेके बहुकोशिकीय जंतु हैं, सब आप जंतु विज्ञान में पढ़ेंगे। बॉटनी में हम पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान के बारे में। किसके बारे में, वनस्पति विज्ञान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, वनस्पति विज्ञान के बारे में। अच्छा, अब इनके अपने अपने फील्ड के महान ज्ञाता लोग हैं, तो इसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। तो हम कहेंगे कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु को ही हम फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, ठीक है। अरस्तु, एरिस्टोटल को ही हम फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। क्या है, अरस्तु को। किसको कहेंगे, अरस्तु को। यहीं पे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी किसको बोला जाता है, फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी हम कह देंगे, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रस्टस। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है थियोफ्रस्टस। इन्होंने ही वनस्पति विज्ञान के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन किया था, बहुत ही विस्तृत रूप से गहन अध्ययन किया था, इसीलिए इनको कहा जाता है कि फादर ऑफ बॉटनी यही। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। हमारे सामने है सेल, हमारे सामने एक चैप्टर है क्या, सेल। शुरुआत यहीं से करेंगे, क्यों, क्योंकि शरीर का निर्माण ही यहीं से हुआ है। तो सेल को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर इसके डिफिनेशन की बात करेंगे तो अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस। यानी कि जो जीवन का जो कार्य है उसको बहुत अच्छे तरीके से ये हमारा सेल परफॉर्म करता है। तो कैसे परफॉर्म करेगा हम समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बॉडी बनी कैसी है, चाहे वो हमारी बॉडी हो गई, प्लांट की बॉडी हो गई, किसी भी एनिमल की बॉडी हो गई। बात करेंगे बॉडी की बनी कैसी है, तो छोटी छोटी क्या होती है, कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है। इन सेल्स को आपस में मिलकर ये बना देती है आपका टिश्यू। क्या बना देती है, ये टिश्यू बना देती है, ये आपकी सेल्स, ठीक है। अब ये टिश्यू, ढेर सारे टिश्यू मिलके बना देते हैं टिश्यू सिस्टम। सभी टिश्यू सिस्टम मिलके बनाएंगे आपके एक ऑर्गन, यानी कि एक अंग का निर्माण करेंगे। सारे ऑर्गन जब मिल जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। सारे ऑर्गन मिल जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और सभी ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिल गए, एक ऑर्गन का मतलब क्या है, जैसे आपका हार्ट बन गया, ठीक है, ऐसे ही एक किनारे किडनी बन गई, एक किनारे लीवर बन गया। तो उसके बाद सारे अंग सब आपस में मिल गए तो आपका ऑर्गन सिस्टम मिल गया। और ऑर्गन सिस्टम ही यही आपका मिलकर क्या बनाता है, बॉडी। सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर क्या बना दिए, बॉडी बन गई। एक पूरे बॉडी की संरचना तैयार हो गई। तो जो ये अब आप देखेंगे, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ।
तो आप देख रहे हो अगर ये सेल ना हो तो क्या ये इतनी बड़ी बॉडी का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। तो यहाँ से ही स्पष्ट हो गया सीधे सीधे कि सेल क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर इसकी खोज की बात करें, इसकी खोज जो है एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। वो भी कहाँ पे? पेड़ है ना, एक पेड़ है था, उसके छाल पे इन्होंने ऐसे कोष्ठक के समान कुछ संरचनाएं देखी थी। ठीक है, स्ट्रक्चर देखे थे, इन्हीं को ही इन्होंने सेल का नाम दे दिया था। ठीक है, और ये सेल कैसी थी? आपकी मृत, डेड सेल थी। पूछा जाता है प्रश्न कि जीवित सेल की खोज किसने की थी? तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंटोनी वॉन लीवनहॉक। उन्होंने ही सबसे पहले सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, पूछ लिया जाता है कि सेल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल, है ना। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर हम सेल, ये है हमारा प्लांट सेल और ये है हमारा एनिमल सेल। चलिए, प्लांट सेल में क्या होता है? ये जो आउटर लेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये आउटर लेयर में क्या है कि ये जो आउटर लेयर है ना, सेल वॉल की बनी होती है, और ये सेल वॉल आपके एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। आप ध्यान से देख सकते हैं, आउटर जो लेयर है वो इसमें नहीं पाई जाती, यानी कि सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल किसकी बनी होती है? प्रश्न पूछता है तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। उसके बाद इसके अंदर एक लेयर है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको सेल मेम्ब्रेन का नाम भी दे देते हैं, एक ही बात है। ह्यूमन सेल में सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रेजेंट होती है। बाकी चीजें आप देखोगे इसमें भी केंद्रक है, ये सारे कोशिकांग है, केंद्रक है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, ये सारे इसमें भी आपके ह्यूमन सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। बीच में न्यूक्लियस है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। बस अंतर क्या होता है? अंतर ये है कि प्लांट सेल में आपके सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। ठीक बात है। दूसरा अंतर क्या है? प्लांट सेल में जो है वैक्यूल्स बड़े होते हैं और एनिमल सेल में छोटे होते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स आपके पानी का स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हम देखेंगे एक और है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? ये आपकी प्लांट सेल में पाया जाता है। पौधों को, फूलों को, फलों को, जो भी है, आकर्षक रंग प्रदान करने का कार्य करता है। तो ह्यूमन सेल में तो उसकी आवश्यकता है, इसलिए ह्यूमन सेल में क्या होता है? ब्लॉक आपका अपसेट होता है। ये थी छोटी सी क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।